हाय दोस्तों, कैसे हो। आज लोक देवियों में हम बात करेंगे शीतला माता की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शीतला माता के उपनाम क्या है या अन्य कौन से नाम है जिनसे इनको जाना जाता है। तो देखो, बच्चों की सरसिका देवी भी कहा जाता है। इसी के अलावा इन्हें महामाई भी कहा जाता है। महामाई के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें कुम्हारों की कुल देवी भी कहा जाता है। कुम्हारों की कुल देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें बोदरी माता या बोदरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें सेडल माता के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, बच्चों की सुरक्षिका देवी, महामाई, कुम्हारों की कुल देवी, बोदरी देवी या सेडल माता के नाम से जो राजस्थान की लोक देवी प्रसिद्ध है वो कौन सी है? शीतला माता। बात करें कि भाई इनका पुजारी कौन होता है, तो पुजारी कुम्हार होता है। कौन होता है? कुम्हार। और कुम्हार स्वयं को ब्रह्मा की संतान मानते हैं। किनकी संतान मानते हैं? ब्रह्मा की संतान मानते हैं। ध्यान रखना, स्वयं को ब्रह्मा की संतान मानते हैं कुम्हार। आई बात समझ में? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना कि शीतला माता का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो शीतला माता का प्रतीक चिन्ह है मिट्टी की कटोरिया। मिट्टी की कटोरिया, इन्हीं को हम बोल सकते हैं दीपक। मिट्टी के बने दीपक इनके क्या है? प्रतीक चिन्ह है। बात करूं इनका थान किस वृक्ष के नीचे होता है, तो थान होता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे मिलता है इनका थान। आगे इनका मंदिर, जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान में, वो तो है सील की डूंगरी चाकसू में। और चाकसू पड़ता है जयपुर में। चाकसू जयपुर में। बात की जाए कि सील के डूंगरी चाकसू मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया है जयपुर के शासक थे। जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने। जयपुर शासक माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया है। ध्यान रखना। इसके अलावा इनका प्राचीन मंदिर आपसे पूछता है कि प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो ध्यान रखना इनका प्राचीन मंदिर है गोगुंदा उदयपुर में। गोगुंदा उदयपुर। अगर अन्य मंदिर पूछे तो अन्य मंदिर है कागा की पहाड़ी जोधपुर। तो राजस्थान में इनके 3 प्रसिद्ध मंदिर है, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो मंदिर है वो सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। यहीं पर इनका सबसे बड़ा मेला लगता है। और प्राचीन मंदिर की अगर बात की जाए तो वो है गोगुंदा उदयपुर में। और एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है जहां पे इनका मेला भी लगता है और मंदिर भी है, वो है कागा की पहाड़ी जोधपुर में। ध्यान रखना कि शीतला माता एकमात्र लोक देवी है जो खंडित रूप में पूजी जाती है।
किस रूप में पूजा होती है? खंडित रूप में। इसके अलावा मूर्ति की जगह है, मूर्ति की जगह है पत्थर पूजे जाते हैं, पत्थरों की पूजा शीतला माता की। इसके अलावा निसंतान स्त्रियां इनकी पूजा करती, निसंतान स्त्रियां इनकी पूजा करती है। इनका वाहन गधा होता है और इसीलिए इन्हें गधों की देवी भी कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना कि इनका जो मेला लगता है, मेला लगता है शीतला अष्टमी को। कब लगता है? शीतला अष्टमी को। और ये आती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और इनका सबसे प्रसिद्ध जो मेला लगता है वो लगता है सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। तो ये थी हमारी लोक देवी शीतला माता, जिनके बारे में हमने आज चर्चा की। तो एक बार आप इन्हें कंप्लीट उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट लोक देवी की तरफ। हो गया? देखो आगे बढ़ो। नेक्स्ट लोक देवी लेते हैं आई माता। कौन सी माता? आई माता के बारे में बात करते हैं। तो देखना कि इनका जो जन्म हुआ है, या जन्म जो हमें बताया गया, वो बताया गया अंबापुर गुजरात में। जन्म कहां बताया गया है आई माता का? अंबापुर गुजरात में बताया गया है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम है जीजीबाई। मूल नाम क्या बताया गया है? जीजीबाई बताया गया है। इसके अलावा आगे बढ़े तो इनका जो गुरु था, या गुरु जो इनके बने थे, वो थे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव वही गुणेचा जैसलमेर वाले पीरों के पीर। इसके अलावा आपसे पूछ ले इनका मंदिर कहाँ है, तो इनका मंदिर आपको ध्यान रखना है बिलाड़ा गांव जोधपुर में। कहां पे है? बिलाड़ा गांव जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। और इसी मंदिर को हम बोलते हैं, या आई माता के मंदिर को क्या बोला जाता है? तो दरगाह कहा जाता है। मंदिर को क्या बोलते हैं? आई माता के दरगाह बोलते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा इनका जो थान होता है, थान को बडेर कहा जाता है। आई माता के थान को क्या बोला जाता है? बडेर बोला जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा आई माता ने आई पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया? आई पंथ चलाया।
इसके अलावा इनके दीपक से केसर टपकती है। गुज्जर जाति की बहू थी ये। गुज्जर जाति की बहू होने के कारण मंदिर में गुज्जर जाति के पुरुष नहीं जाते हैं। गुज्जर जाति के पुरुष नहीं जाते। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, इसलिए आप इन सभी चीजों को ढंग से तैयार कर लिए। ये हो गई हमारी आई माता, उतार लो। हो गया। देखो नेक्स्ट लेते हैं। रानी सती माता। रानी सती माता। रानी सती माता की अगर मैं बात करूं तो इनका मूल नाम था नारायणी बाई। मूल नाम नारायणी बाई। इसके अलावा इनके पति थे तनधन दास। पति तनधन दास। और कहते हैं कि इनके पति हिसार के नवाब के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हिसार के नवाब से युद्ध करते हुए इनकी क्या हो गई? मृत्यु। जब इनकी मृत्यु हो गई तो कहते हैं कि रानी सती माता अपने पति के साथ में क्या हो जाती है? सती। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? सती माता। तो ध्यान रखना, इनका जो मंदिर है, मंदिर पड़ता है इनका झुंझुनू में। और ये मंदिर विश्व का एकमात्र सती माता का मंदिर है। एकमात्र क्या बताया गया इसे? सती माता का मंदिर बताया गया है। यहां पे मेला लगता है भाद्रपद अमावस्या के दिन। बाकी सभी देवियों के आप देखोगे तो चैत्र के नवरात्रों में या फिर आश्विन माह के नवरात्रों में मेला लगता है, लेकिन झुंझुनू में जो रानी सती माता का मंदिर है उसमें जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद अमावस्या को। उतार लो इनको भी। देखो नेक्स्ट लेते हैं हम लोक देवियों में। छोटी छोटी लोक देवियां हैं, छोटी छोटी, जिनके किस्से कहानी याद हो या न हो, लेकिन जो चीजें लिखाई गई है आपको या बताई गई है वो आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किस्से कहानी नहीं पूछता, आपसे मैटर पूछेगा जो मैंने आपको बताया है। इसलिए ढंग से तैयार करें और नोटबुक में नोट कर लें। इसके बाद में लेते हैं अंबिका माता। अंबिका माता का जो मंदिर है या शक्तिपीठ है इनकी, शक्तिपीठ
या मंदिर आपसे पूछता है कहाँ है, तो इनका मंदिर है आहड़ उदयपुर में। कहाँ पे है? आहड़ उदयपुर जिले में। ध्यान रखना, इसी मंदिर को हम मेवाड़ का खजुराहो मंदिर भी बोलते हैं। अंबिका माता के मंदिर को जो आहड़ उदयपुर में स्थित है, इसी को क्या बोला जाता है? मेवाड़ का खजुराहो मंदिर। मेवाड़ का खजुराहो मंदिर, इसी को बोला जाता है। इसके साथ में आप 2-3 और ध्यान रखना। जैसे आपको पूछ ले कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा गया है? तो ध्यान रखना आप, राजस्थान का खजुराहो बोला जाता है किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि मिनी खजुराहो कहां पे है? मिनी खजुराहो पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि भाई हाड़ौती का खजुराहो कहां है? हाड़ौती का खजुराहो, तो मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो एक ही जगह पे है, जिसे हम बोलते हैं भंडदेवरा बारा में। कहां पे है? भंडदेवरा बारा जिले में। तो मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता का मंदिर आहड़ उदयपुर वाला हो गया, जबकि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर, और जो मिनी खजुराहो या हाड़ौती क्षेत्र का खजुराहो पूछता है तो वो हो गया आपके भंडदेवरा बारा। तो ध्यान रखना कि हमें लोक देवियों से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके लिए आपको इस क्लास में सारी चीजें अवेलेबल करवाई जा रही है। तो ध्यान रहे, इनको आप कंप्लीट करें। देखो आगे देखते हैं। आगे हम लेते हैं शीला माता। कौन सी माता? शीला माता। तो शीला माता में हम सबसे पहले जानते हैं कि शीला माता को हम किन किन नामों से जानते हैं। तो इनको हम कहते हैं अन्नपूर्णा माता। इसके अलावा इन्हें बोला जाता है सुहाग देवी। क्या बोला जाता है? सुहाग की देवी। इसके अलावा इन्हें कच्छा वंश की आराध्य देवी भी कहा जाता है। अब कच्छा वंश की आराध्य देवी की अगर मैं बात करूं, तो कच्छा वंश के जयपुर के शासक हुए थे जिनका नाम था मानसिंह प्रथम। और मानसिंह प्रथम ने 1604 ईस्वी में बंगाल पे आक्रमण किया था, और राजा केदार को हराकर यह मूर्ति कहां लेके आए थे? आमेर। और फिर आमेर में ही इनका क्या बनाया गया? मंदिर बनाया गया। एक और कहानी जुड़ी हुई है शीला माता के बारे में। कहा जाता है कि जिस राजा के पास में यह शीला माता की मूर्ति होती है, वह युद्ध में कभी नहीं हारता। लेकिन अगर बात करें, अगर कोई नहीं हारता तो मानसिंह कैसे जीत गया? तो ध्यान रखना, कहते हैं कि मानसिंह ने सबसे पहले राजा केदार को हराने के लिए ये इस मूर्ति को नदी में फिकवा दिया था, और युद्ध जीतने के बाद में फिर नदी से इस मूर्ति को निकालकर कहां लेके आए थे? आमेर लेके आए थे। और आमेर में फिर इनका क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। इस चीज का जरूर आप ध्यान रखिए। तो देखो इनका मंदिर है आमेर जयपुर। कहां पे बनाया गया? आमेर जयपुर में। निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। मानसिंह
प्रथम के द्वारा करवाया। मूर्ति कहां से लाए? तो मूर्ति 1604 में बंगाल से लेके आए थे। और किसको हराकर? तो राजा केदार को हरा के लाए थे। इस मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्ति के ललाट पर पंचदेव उत्कीर्ण है। पंचदेव उत्कीर्ण है, ध्यान रखना इस चीज को। इसके अलावा इस मंदिर को जो वर्तमान स्वरूप दिया, वर्तमान स्वरूप जिस राजा द्वारा दिया गया उनका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। किसने दिया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। ध्यान रखना इस चीज का भी। इसके अलावा मेला इनका लगता है इसी मंदिर में चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में। चैत्र व आश्विन नवरात्रों के समय। इसके अलावा भक्तों को इच्छा अनुसार जल व मदिरा का चरणामृत देते हैं। जल या मदिरा का चरणामृत दिया जाता है इसी मंदिर में। तो ये थी हमारे शीला माता। जयपुर में इनका मंदिर है, आमेर में, और कच्छा वंश की आराध्य देवी है। और इस मूर्ति को जो लेके आए थे वो मानसिंह प्रथम लेके आए थे। तो ये थी आज की हमारी लोक देवी। इसे आप कंप्लीट कीजिए।